नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। अपने देश में या अपने प्रदेश में या अपने शहर में या अपने गांव में, कस्बे में दो नियम हो सकते हैं। एक देश दो विधान, या एक शहर दो विधान, या एक प्रदेश दो विधान, शायद नहीं। हाल ही में मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के दौरान ग्वालियर उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने मध्य प्रदेश के सीएम और भाजपा के स्टार प्रचारक शिवराज सिंह चौहान जी की रैलियों पर रोक लगा दी कोरोना के कारण। स्वाभाविक है, पर इसके बाद हुआ क्या? हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने बड़े ही व्यथित मन से शायद ये बयान दिया कि एक देश में दो विधान नहीं चल सकते, एक प्रदेश में दो नियम नहीं चल सकते। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले आप हमारे शिवराज जी के ये बयान सुन लीजिए। हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक फैसला दिया है सभाएं न करने का, वर्चुअल रैली करने का, या फिर चुनाव आयोग की अनुमति लेके ही कर सकते हैं। हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, उनके फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले के संबंध में हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं, क्योंकि एक देश में दो विधान जैसी स्थिति हो गई। मध्य प्रदेश के एक हिस्से में रैली और सभा हो सकती है, दूसरे हिस्से में नहीं हो सकती। बिहार में आम सभाएं हो रही है, रैलियां हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के एक हिस्से में नहीं हो सकती। तो इस फैसले के संबंध में न्याय की प्राप्ति के लिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि न्याय मिलेगा। सुना आपने, ये बयान न्यूज़ एजेंसी ANI के सौजन्य से था, जो सोशल मीडिया में भी है और ट्विटर में भी है। शिवराज जी को जब रोक लगाई गई तो बड़े व्यथित हुए और तुरंत उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ये मांग करेंगे कि एक देश दो विधान नहीं हो सकते। उनको इसका नतीजा मिला भी, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी और उनकी रैलियां फिर शुरू हो गई। पर वहीं मध्य प्रदेश के कर्मचारियों, या मैं यूं कहूं अधिकारियों के लिए वही काम शिवराज जी की सरकार कर रही है। तब क्या? जी हाँ, शिवराज जी की सरकार में नगरीय प्रशासन विभाग में दो नियम चल रहे हैं, पदोन्नति से संबंधित दो नियम। एक को पदोन्नति दी जाती है सशर्त कि माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन होगा। वहीं बाकियों के लिए यह प्रस्ताव दे दिया जाता है कि चूंकि मामला, पदोन्नति का मामला उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, अतः इसकी बैठक नहीं की जा सकती। आप देख सकते हैं GAD ने जो रिप्लाई दिया, साफ साफ लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सहायक यंत्री से कार्यपालन यंत्री के प्रमोशन से संबंधित बैठक नहीं की जा सकती। खैर, मायूसी वाली खबर है अधिकारियों के लिए भी, कर्मचारियों के लिए भी। लेकिन वहीं इसी विभाग में किसी एक अधिकारी के लिए इस नियम को साइड कर दिया जाता है और वहीं सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के अधीन एक आदेश निकलता है जिसमें रीवा में पदस्थ शुक्ला जी, शायद AK शुक्ला जी का प्रमोशन कार्यपालन यंत्री से अधीक्षण यंत्री कर दिया जाता है। रीवा नगर निगम का मामला है और मंत्रालय से उप सचिव महोदय जी ने वो आदेश भी जारी किया। आप देख सकते हैं उस आदेश को, अच्छे से पढ़िएगा। ये आदेश 30 सितंबर को जारी हुआ और ये जो नोटशीट मैंने आपको दिखाई पहले और अभी फिर दिखा रहा हूं, यह नोटशीट भी लगभग उसी के आसपास की है। यानी शिवराज सरकार में दो विधान अलग अलग लोगों के लिए। साहब, एक बहुत ही महत्वपूर्ण या एक चर्चित लोकोक्ति है, पति जिसको पसंद करता है वही सुहागन कहलाती है। यानी कि आपकी सरपरस्ती किसकी है। इसके पीछे का छुपा खेल बताता हूं। इन महोदय का जो प्रमोशन हुआ, जिसमें लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश के अधीन होगा, उसके पीछे किसी एक वरिष्ठ भाजपा के नेता का हाथ है, जो स्वयं मंत्रालय पहुंचे थे शायद, और उन्होंने अपने इस चहेते अधिकारी का प्रमोशन करवा दिया। लेकिन उसी विभाग में बाकी
अधिकारियों का, इंजीनियरों का प्रमोशन रोक दिया गया। ये कहाँ तक उचित है? मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से, जो हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी सवाल करता हूं और बाकी भाजपा के नेताओं से भी करता हूं। जब आपकी रैलियों पर रोक लगी तो आप व्यथित हो उठे और तुरंत बयान दिया, सम्मान करते हुए, कि एक देश दो विधान नहीं हो सकता। तो एक विभाग दो नियम कैसे हो सकते हैं? उन अधिकारियों को जो सालों से, शायद मेरी जो जानकारी है पिछले 5 वर्षों से नगरीय प्रशासन विभाग में डीपीसी नहीं हुई है, यानी पदोन्नति की बैठक नहीं की गई है, जिसकी वजह से कई अधिकारियों का प्रमोशन अटका है। और नतीजा क्या हो रहा है कि उस विभाग के जो सीनियर पोजीशंस हैं, यानी कि हायर रैंक्स में जो लोग हैं, प्रतिनियुक्ति से बुलाने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि विभाग में वो लोग हैं नहीं। यदि प्रमोशन हो जाता तो शायद विभाग के लोग मिल जाते। बहरहाल, एक देश दो विधान शिवराज जी को रोका हाई कोर्ट ने, व्यथित हो गए, सुप्रीम कोर्ट गए, समर्थ थे। हमारे इन अधिकारियों में शायद कोई समर्थ नहीं है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद हमेशा होते हैं, जिसमें एक अधिकारी जो रीवा नगर निगम में बकायदा प्रमोशन लेके बैठ जाते हैं, जबकि वहां पे अधीक्षण यंत्री की एक पद ही स्वीकृत है और उस पद पे पहले से ही कोई विचाराधीन है। इसको लेके विभिन्न समाचार पत्रों ने समाचार भी प्रकाशित किए। नगरीय प्रशासन के आयुक्त श्री निकुंज श्रीवास्तव जी से जब इस मामले में द करंट स्टोरी ने बात करनी चाहिए तो उन्होंने फिलहाल इस पे कोई जवाब नहीं दिया। बहरहाल, सभी अधिकारियों को मुबारक हो। एक विभाग दो विधान। धन्यवाद।